दोस्तों, हम सभी को पता है कि हर देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो देश के भीतर की हो या बॉर्डर पर। और अगर आप उस सेना में जाना चाहते हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है। वहाँ जाने के लिए आपको कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। हर देश में अपनी अपनी आर्मी और स्पेशल फोर्सेस होती हैं, जिन्हें ट्रेन करने का तरीका अलग अलग होता है। ये ट्रेनिंग पूरा करना कोई आसान काम नहीं है और ये किसी कमजोर जज्बे वाले इंसान के लिए भी नहीं है। किसी भी देश की मिलिट्री ट्रेनिंग ये एक साधारण व्यक्ति को एक खतरनाक सेनानी बना देती है, जो स्पेशल फोर्सेस और आम सेनानी तैयार करते हैं। पर आज हम आपको कुछ दुनिया में मौजूद जबरदस्त स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, जो उन्हें बाकी सेनानियों से खास बनाती है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज मंकी पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले नंबर पे है हैंड ग्रेनेड हॉट पोटैटो। 2012 में चाइनीज मिलिट्री का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो दिमाग को झंझोड़ देने वाली मिलिट्री ट्रेनिंग में भाग लेते दिखाए गए थे, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो जो स्टेट सीसीटीवी से लीक हुआ था, उसमें दिखाया गया था कि आर्मी की सेनानी कुछ जिंदा बम को अजीबोगरीब तरीके से टेस्ट कर रहे थे। आप में से कुछ लोग इस मिलिट्री एक्सरसाइज से वाकिफ जरूर होंगे, जो कुछ पासिंग गेम की तरह दिखाई देता है, जिसमें आप किसी भी वस्तु को संगीत रुकने तक पास करते रहते हैं और संगीत रुकने पर जिसके पास वे वस्तु होगी वो आउट हो जाता है, जो कई मूवीज में भी दिखाया गया होगा। ये कुछ वैसा ही है, पर इस गेम में सोल्जर्स का रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि ये उसके द्वारा किया जाता है जो उन बॉम्ब्स को नष्ट करते हैं, जिसके लिए वे एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, जिसमें वह उस बॉम्ब को विस्फोट होने से पहले डाल देते हैं। ये एक्सरसाइज उनके प्रेशर सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता को जांचती है। इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंची थी और ये एक्सरसाइज पूरी तरह सेफ थी। अगला है द मड रन। चलो, अब आप में से कईयों को ये एक्सरसाइज पसंद जरूर आएगी, खास करके बच्चों को, क्योंकि ये एक्सरसाइज मिट्टी में जो की जाती है। पर जरा ठहरिए जनाब, आप तो तुरंत खुश हो गए मिट्टी का नाम सुनते ही। ये एक्सरसाइज किसी भी सोल्जर को टफ से सुपर टफ में तब्दील करने के लिए डिजाइन की गई है। रॉयल मरीन की मड रन एक्सरसाइज उनके ट्रेनिंग कोर्स के 32 हफ्तों में से सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है, जो किसी भी सिविलियन को कमांडो में तब्दील कर देती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ अच्छे रिक्रूट्स तक हार मान जाते हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो किसी भी ट्रेनी का हौसला चकनाचूर कर देती है, जिसमें वे थक कर चूर हो जाते हैं और ऊपर से उनके पूरे शरीर पर गंदी सी बदबू देने वाली मिट्टी लगी होती है, जो उनके हौसले को और भी कमजोर कर देती है। और ये सब एक दिन उस ग्रीन कैप को पहनने के लिए, जो उन्हें ब्रिटेन की लड़ाकू फोर्स में कमांडो के तौर पर गौरवान्वित करने वाली होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रेनी को उसके मानसिक और शारीरिक डर पर मात करनी होती है। कैप्टन बेन चैपल, जो रॉयल मरीन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के हेड है, ये उनके द्वारा डिजाइन की गई है। इस ट्रेनिंग में रिक्रूट को मड में 45 मिनट बिताने होते हैं, पर ये कीचड़ इतना मोटा होता है कि उस पर आप बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। पर इसमें उन्हें एक्सरसाइज और गेम्स खेलने होते हैं, जो किसी भी ट्रेनिंग के हौसले तोड़कर रख देती है। इस दौरान वे फिजिकल ताकत के साथ साथ टीम वर्क का भी ध्यान रखते हैं, जो हर एक रॉयल मरीन के लिए जरूरी होता है। अगला है कोल्ड वाटर ट्रेनिंग। दोस्तों, हमारे बीच कई लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें ठंड नहीं लगती, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को ट्रेनिंग कर ठंड पर मात करते हैं, और कुछ ठंडे पानी में ट्रेनिंग कर अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं। आप इनमें से किस प्रकार में आते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूएस नेवी सील अमेरिका की एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो काफी अजीबोगरीब तरीके से ट्रेनिंग करती है, और ये किसी टॉर्चर से कम नहीं माना जाता। इस ट्रेनिंग को कोल्ड वाटर कंडीशन कहा जाता है, जिसमें पानी का तापमान करीब 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहेंगे कि टेम्परेचर तो ज्यादा नहीं है, पर क्या आप 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर में ठंडे पानी से नहा सकते हैं? नहीं ना। तो जरा सोचिए, 18 डिग्री तापमान वाले पानी में ट्रेनिंग करना कितना कठिन होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज को कई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है, जिनमें दौड़ने से लेकर तैरने तक शामिल होता है। जिसके बाद कईयों को टीम बनाकर उनके सर पर बोट ले जाकर अगले टास्क तक पहुंचना होता है। भले ही पानी का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो, पर ये धीरे धीरे अपने नॉर्मल लेवल से गिरने लगता है, जिसमें उन्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिसके बाद उन सभी को एवरेज मार्क्स निकालकर रिजल्ट घोषित किया जाता है और उनमें से मोस्ट फिट ऑफिसर्स को चुना जाता है ना। ये कमाल की ट्रेनिंग। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला है शॉट्स टू द चेस्ट। रशियन मिलिट्री उनकी टफनेस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि उनकी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग काफी मुश्किल हो। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी टफ होगी? रशियन फेडरेशन सिक्योरिटी सर्विसेज, जो एफएसबी के नाम से भी जानी जाती है, और केजीबी, जो ट्रेनिंग के दौरान उनके एजेंट्स को एक दूसरे के सीने पर गोली चलाने लगाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि इससे टेररिस्ट अटैक सिचुएशन में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे गोली उनके सर के पास से ही क्यों न चली जाए। इस दौरान ट्रेनी एक बॉडी आर्मर
पहनते हैं जिसपे गोली चलाने से पहले वे कुछ राउंड सहते हैं, जिस दौरान ट्रेनी को किसी भी हलचल किए बिना खड़ा रहना होता है, जिसके बाद वे तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर शूट करते हैं, जिस दौरान उन्हें अटैकर्स पर कुछ इंच दूर से ही हमला करना पड़ता है। इसी के सेकेंड राउंड में उन्हें कुछ कार्डबोर्ड्स के टारगेट दिए जाते हैं, जिन पर शूट करने के दौरान ट्रेनर्स ट्रेनी के पीछे आकर उन्हें चौंकाता रहता है, जो उन्हें लड़ाई के दौरान किसी भी डिस्ट्रक्शन से बचाता है और ट्रेनिंग का फोकस बढ़ाने में मदद करता है ना ये कमाल। अगला है फायरवॉक। बेलारूस उसकी मानवीय हक और पावर के लिए ज्यादा नहीं जाना जाता। काफी लोगों का मानना है कि यूरोप में ये एक आखिरी तानाशाह मौजूद है, और हाँ, उनकी तानाशाही को सत्ता में रखने के लिए उन सरकार को मिलिट्री तो जरूर चाहिए। इसी के लिए ट्रेनिंग में केमिकल वॉरफेयर के ट्रेनिंग को जो गैस मास्क और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ बेलारूस स्पेशल फोर्सेस को कुछ ऐसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसमें ऑब्स्टेकल के तौर पर आग की लपटें और धुआं मौजूद होता है, जिसे फायर वॉक नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग को करीब 10 किलोमीटर की दौड़ में कई आग की सिचुएशन जैसी मुश्किलों को पार करना होता है। कभी कभी उन्हें आग पर भी चलना पड़ता है और कभी कभी आग में लिपटी दीवारों पर। ये स्पेशल फोर्सेस बेलारूस की रूलिंग पार्टी के द्वारा अपोजिशन लीडर्स को मारने और किडनैप करने में इस्तेमाल की जाती है ना काफी अजीब ट्रेनिंग की तकनीक। अगला है रोड टू हेवन। ताइवान की मरीन का रोड टू हेवन ये उनके 10 हफ्ते की बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव माना जाता है। फॉगमैन बनने के लिए उन कैंडिडेट्स को 164 फीट लंबे पोरस के पत्थरों से भरे रास्ते पर अपने पेट और कोहनी के बल रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, और वो भी शॉर्ट्स पहनकर। इस रोड टू हेवन की शुरुआत होती है अपने कोहनियों के बल जमीन पर सीधा गिरकर। भले ही आपको कोहनियों के बल गिरना काफी मुश्किल लगता हो, पर इसके बाद रिक्रूट्स को अपने पेट और कोहनी के बल खिसकते हुए आगे उन पत्थरों पर गुजरना पड़ता है। ये कुछ पत्थरों के बीच पर ट्रेनिंग करने के समान लगता है, पर ये ट्रेनिंग के दर्द सहने की परीक्षा होती है। इस रास्ते में 10 स्टॉप्स मौजूद होते हैं, जिसमें रिक्रूट्स को रुककर एक्सरसाइज और कई अदर एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जिसके दौरान इंस्ट्रक्टर उन पे नमक का पानी डालता है, जो उनके खुले हुए घावों में जाता है और जलन पैदा करता है। इस दौरान ट्रेनिंग के दोस्त और परिवार भी वहाँ उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए मौजूद होते हैं। इस कठिन ट्रेनिंग के बाद वे ताइवान के सबसे ऊंचे सोल्जर्स में अपनी जगह हासिल करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने देश की सेवा के लिए कभी ऐसी ट्रेनिंग करना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप कभी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हो तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला है कवर्ड इन स्नो। 2017 में कुछ दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने एक ठंडे मौसम में ट्रेनिंग ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें करीब 4000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 200 साउथ कोरियन और 220 यूएस के मौजूद थे, जो जापान के ओकिनावा आइलैंड पर आयोजित किया गया था। इसमें मिलिट्री को कम से कम तापमान में ट्रेन किया जाता था, जो काफी कुछ कोरियोग्राफ किया गया था, जिसमें कम टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता था। इसमें नॉर्थ कैरोलिना बेस्ड मरीन और कोरियन काउंटर पार्ट के बीच रखा गया था। उनके कैप्टन का कहना था कि ऐसा वातावरण आपको कभी भी माफ नहीं करता। उनके रेड बंक कंपनी कमांडर उनके मरीन को बेहद ही कठिन और ठंडे वातावरण में अपनी निर्णय क्षमता और पैतरों को इस ट्रेनिंग में फोकस करना सिखा रहे थे। उनका कहना था कि कोरियन वॉर के बैटल ऑफ चाओस रिजर्व में कोरियन मराइन ने लड़कर चाइनीज आर्मी से बचने की तकनीक निकाली थी, जो उनके मरीन को हर तापमान में जाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार करता था। उनका कहना था कि ये ट्रेनिंग उनके किसी भी मुश्किल ठिकान पर एडजस्ट करना में मदद करती है। अगला है जंपिंग फ्रॉम स्काईस्क्रैपर। इजराइल में हर एक जवान और स्वस्थ नागरिक को आर्मी में सर्विस देना कंपलसरी है, इसीलिए वहाँ हर एक रिक्रूट को एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा लेना पड़ता है जिसमें उन्हें स्काईस्क्रैपर के ऊपर से कूदकर बिल्डिंग के अंदर जाना होता है। इस आइडिया के पीछे उनके सोल्जर्स को बिल्डिंग में बॉम्ब और बिल्डिंग में कॉम्बैट के लिए तैयार करना होता है, ताकि वे वहाँ फंसे नागरिकों को वहाँ से बचा सके। यह ऑपरेशन कई बार टेररिस्ट ऑपरेशन की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग में और भी कई एप्लीकेशंस मौजूद है, पर उनके सोल्जर्स ऊंचाई से नहीं डरते, जो उन्हें एक नए रिक्रूट को इजराइल की स्काईलाइन को बचाने के लिए तैयार करता है, और उनकी तैनाती वहाँ होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी दुनिया में और भी कई खतरनाक और कठिन ट्रेनिंग मौजूद है, जो अलग अलग सेनाओं द्वारा अपने ट्रेनीज को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो उसके लिए हम अगली बार बात करेंगे, पर उसके लिए आपको हमारे चैनल नॉलेज मंकी को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना होगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को भी दबाकर नीला जरूर कर दे और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूले। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।